जनपद नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग में बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बाल विकास विभाग और अजिम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने शिरकत की। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के इस प्रशिक्षण को बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। बाल विकास विभाग कोटाबाग की सुपरवाइजर प्रेमलता गुंजियाल, फाउंडेशन की किरण जोशी और सपना ने बच्चों की शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखने हुए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर भी जोर देने की बात कही। शिविर में पोषक आहार, समय पर टीकाकरण, स्वच्छता की आदतों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया कि फाउंडेशन ऐसी बालिकाओं को आर्थिक सहयोग देता है जो हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट तो कर लेती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग 10, 11 और 12 सितंबर को कोटाबाग ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ चली है। पढ़ाई को पूरी तरह से फोकस किया गया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बच्चों के प्रारंभिक बाल्य शिक्षा के लिए किस तरह के प्रावधान सुझाती है और किस तरह से उनकी शिक्षा के लिए काम करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे उनको सिखाया जाए और कैसे बच्चे केंद्र में आने पे खुशी महसूस करें, कैसे उनके हम विकास के सभी आयामों पर हम फोकस करते हुए कुछ गतिविधियों को अपनी योजना में शामिल कर सकें कि कैसे गर्भवती स्त्रियां, 0 से 3 साल के बच्चे और 3 से 6 साल के बच्चों को किस तरह से पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, उसके लिए बातचीत की है। पढ़ाई और पोषण दोनों को शामिल करते हुए चला है। इसमें दिव्यांगता को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है, कैसे हम अपने आसपास उनको आइडेंटिफाई कर सके, कैसे रिफर कर सके, कैसे अलग अलग तरह की सुविधाएं उनको दे सके, इन सब चीज़ों पर बातचीत की गई है। इसके साथ ही जो हमारी सरकारी योजनाएं होती हैं उसकी कुछ जानकारियाँ जो है कार्यकर्ताओं को दी गई। तो हमारी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो संस्था है जिससे मैं हूँ, और वहाँ से उन लड़कियों के लिए जो कि आगे पढ़ना चाहती है तो उनके लिए छात्रवृत्ति की जो योजना है उसको भी साझा किया गया है। जिन बच्चियों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई किसी भी सरकारी स्कूल से की है और वो आगे पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए जो भी जरूरी जानकारियाँ थी वो हमने पूरे सभी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर